अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज हम आपको बड़ी दिलचस्प शख्सियत से मिलवाएंगे। रूह रवां है रावलपिंडी के अंदर, किसको नहीं पता, अशरफ बुक एजेंसी के नाम से। पिछले दिनों में यहाँ आने का मकसद ये था कि मैंने इनका एक मजमून पढ़ा, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा। जिस तरह मैं खुद वहाँ पे जा रहा हूँ, खुद सारा कुछ लिख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें इतनी मैच कर रही थी। वो था रावलपिंडी के सनमाओं के हवाले से। सनमाओं के पूरी डिटेल, उसके अंदर किस तरह सनमा कौन सा बना, कोशिश उन्होंने ये भी की कि उसके बारे में पूरी पीछे बैकग्राउंड भी लिखें, लेकिन जो अपनी यादें भी ताज़ा की। किस तरह, जिस तरह हमारे वाले साहब हमें रोकते थे फिल्म देखने से, जिस तरह हमारे भाई भी जिस तरह जाते थे और इंटरवल में वो घर चले जाते थे, ये सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने जब पता किया कि कौन है, तो मुझे आरिफ मजीद साहब, जिनका पिछले दिनों में आपने इंटरव्यू भी देखा, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, सनमाओं के हवाले से था, तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा जी, अशरफ एजेंसी के ऊपर तो हम बचपन से जाते रहे हैं। इससे ज़्यादा इनका तारुफ यह है कि वो खुद लिखते भी हैं, वो सरगुज़िश्त में भी लिख रहे हैं, वो 2-3 नावल के भी राइटर हैं। और मज़ा आया उनसे बात करके। आप भी यकीनन सुनेंगे। और ये वाले जो हम करेंगे एपिसोड, इसके ऊपर हम बात करेंगे रावलपिंडी के सनमाओं के हवाले से। एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज नवाब साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सर, मैंने मजमून पढ़ा, एक तो आपका शुक्रिया, टाइम निकाला, मजमून पढ़ा और मुझे बड़ा हैरत हुई कि अशरफ एजेंसी पब्लिकेशन और सारे मतलब वो था। थोड़ा सा अशरफ एजेंसी के हवाले से बता दें, क्योंकि हम तो पूरे सदर में, पूरे इस्लामाबाद में, हर जगह किताबें जो हमें महंगी मिलती थी ना, वो हम आप एजेंसी में जाके, मैं 1000 वाली किताब हमें वहाँ 700-750 की आराम से मिल जाती है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। ये हमारे वालिद साहब ने 1950 में एक आना लाइब्रेरी जैसी होती है ना, जी जी, पब्लिक लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, वो शुरू की थी, जिसमें नावल और किताबें वगैरह किराए पे देते थे और एक आना उसका किराया होता था। ये 1950 की बात है। तो उस वक़्त से लेके वो लाइब्रेरी चलती रही। तो उस वक़्त हम छोटे थे, तो जब काफ़ी 30-40 साल गुजर गए तो फिर उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ावा दिया और अशरफ बुक एजेंसी उसका नाम तब्दील हो गया। तो ये किताबों की और डाइजेस्टों, नावलों की होल सेल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे अब काम कर रहे हैं। तो तकरीबन 75 साल हो गए हैं 75 साल अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ डाइजेस्टों की, कुरान पाक की, नावलों की, ऐसे सारे हम काम करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे हमारा जो काम है वो है अदब के हवाले से। उसमें तमाम नावल, डाइजेस्ट, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो चूँकि हम होल सेलर हैं, इसलिए हम किताब रियायती नरखों पे देते हैं। क्योंकि यहाँ पोश एरियाज़ में जो भी दुकानें हैं वो बहुत महंगे दामों भी देते हैं, तो रियायत भी नहीं करते, जी जी, कीमत भी पूरी लेते हैं। तो हमारी कोशिश है कि चूँकि किताब को पहले ही पढ़ने वाले लोग कम हो चुके हैं, बिल्कुल, ताकि तो जितने लोगों तक पहुंच जाए, जितने घरों तक पहुंचे, तो पढ़े तो सही पढ़े किताब। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, एजाज भाई ये बताइएगा, मैं आगे सनमाओं पे भी आता हूँ, क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह। जिस तरह आपने बताया कि एक आना के हिसाब से किताब किराए पे देना, एक सेटअप शुरू किया, तो अभी माशाल्लाह आप बता रहे थे कि 2-3-4 पब्लिकेशन अलग है और वो अलग है सारा कुछ। हाँ, नहीं बस वो देखे, जो वक्त गुजरता है, पहले हम सारे भाई मिल के काम करते थे, फिर थोड़े से एक काम हम मिल के कर रहे हैं, फिर अपने तो अभी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। तो मेरा रुझान ज़्यादातर जो मैं पढ़ता गया तो मुझे लिखने का शौक़ हो गया। ठीक है। तो फिर उस तरह मैंने लिखना शुरू किया, किताबें भी छापी। नवाब सन पब्लिकेशन के नाम से मैं किताबें छापता हूँ। मेरे छोटे भाई हैं, वो रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशन के नाम से किताबें छापते हैं। तो मैं चूँकि खुद भी लिखने का शौक़ था मुझे, तो पब्लिकेशन, किताब बेचना, किताब लिखना, यही हमारे शौक़ भी है और यही हमारा रोज़गार भी। और अली सुफियान फाकी साहब की तरह आप भी सरगुज़िश्त में जो है। हाँ, वो ऐसा था कि अली सुफियान अफाकी साहब तो खैर बहुत बड़ी शख्सियत है। नहीं, मैं बोला सरगुज़िश्त के हवाले से, निस्बत से बात कर रहा हूं। सरगुज़श्त में वो लिखते थे, तो उनको तो यूँ समझो कि पढ़ पढ़ के हमने लिखना सीखा। वो बहुत बड़ी बात है। फिर वो प्रोड्यूसर थे, राइटर थे, फिल्मों से ताल्लुक़ था। हमारा फिल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बुनियादी तौर पर सिर्फ लिखने वाला हूँ। अब अली सुफियान अफाकी साहब जब फोत हो गए, तो सरगुज़श्त का तो ये जो सिलसिला था बड़ा मशहूर था फिल्मी, अलिफ लैला का। तो परवेज़ बलग्रामी साहब हैं, वो एडिटर हैं। जी जी, उन्होंने मुझे कहा जी कि उन्होंने मेरी कुछ तहरीरें पढ़ी। मैं फिल्मों के हवाले से लिखता रहता था, क्योंकि मुझे फिल्में देखने का बेहद शौक़ था
और मैंने ये मुझे पता चला है वो सनमे वाली तहरीर से आपके। यानी कि इतनी फिल्में देखी जितना झूठ बोला जा सकता। ठीक। हमने स्कूल कॉलेज कम पढ़ा है तो ये देखिए, और झूठ बोल के देखी है घर में, जो पता ही नहीं है कि सच किधर बोल गया के तो हमें बच्चा किधर गया हुआ। सच बोले तो हमें एक फिल्म को जाने नहीं देता था। सर आपका सेटअप ऐसी जगह पे है जो मेरी फेवरेट जगह इस पॉइंट ऑफ व्यू से थी। वहां पे एक सिनेमा पीछे था, कैक्शा सिनेमा, जी हाँ। 2 सिनेमा आगे थे, शबिस्तान और गुलिस्तान। हाँ जी। शबिस्तान 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गए उसको खत्म हुए हुए। हाँ जी। तो आपने शबिस्तान सिनेमा का लिखा है कि मेरा भी फेवरेट था, उसकी अंदर स्टिल्स वगैरह का भी लिखा, तो बड़ी याद दें आपने उस असल शबिस्तान में देखे जी, जिस वक्त हम इधर ही नज़दीक ही रहते थे इसी इलाके में ही, तो ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते थे। वो तो अच्छा, हमारा आपके सेटअप से अगर छींक मारे ना रात के टाइम तो शबिस्तान पे आवाज पहुंचेगी। तो यहाँ सामने 2 सरमे थे शुरू में, क्या कि शाह तो बहुत बाद में बना। बिल्कुल। तो शबिस्तान हमें बड़ा नज़दीक पड़ता था, ये हमारे घर के बहुत नज़दीक था। तो उस वक़्त उस ज़माने में 2-3 घंटे 4 घंटे घर से बाहर रहने का एक ही मानी लिया जाता था कि ये फिल्म बंदा देखने गया। बच्चा ये फिल्म फिल्म देखने देखने गया। ठीक। अब हमने घर वालों को डाज भी देना होता था। तो हम यूँ करते कि 3 से 6 बजे वाला अगर शो देखना है ना, तो टिकट लेके सिनेमा में शबिस्तान में घुस गए। तो वहाँ से हमारा घर जो है वो 200-300 मीटर के फासले पे था। तो जैसे ही उसका वक्फा होता है, हाफ टाइम जिसको कहते हैं, जी जी। तो हमने लोगों ने भाग के वॉशरूमों में जाना, तो हमने भाग के घर की तरफ जाना। ठीक। तो शक्ल दिखाने। वहाँ वालदा बैठी हुई है, वो पूछे किधर थे, इधर आ भाई, ये लो पैसे पकड़ो, तो यहाँ से चीनी लेके आओ, पूदना लेके आओ कोई। उनको 1-2 चीज़ें पकड़ाई, शक्ल दिखा दी, घूम के घर से पानी शानी पी लिया। अब दोबारा 1.5 घंटे के लिए फिर गया मैं। अब कोई ये सोच भी नहीं सकता, शक नहीं करेगा ये फिल्म देखने के। इस हवाले से तो वैसे भी शबिस्तान सिनेमा बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत फैमिली। मेरा ये नहीं, देखिए दिल लगी फिल्म बड़ी चली वहाँ पे। दिल लगी हमने बड़ी देखी है। हमने दिल लगी जब देख रहे थे तो हम 4-5 दोस्तों का टोला थे। अब भी वो दोस्त मेरे दोस्त हैं जो उस वक्त थे। तो इसमें बड़ा एक दिलचस्प वाक़या हुआ। 2 वाक़यात हैं दिल लगी के, मैं आपको बताऊं कि टिकट हमेशा मेरे पास होते थे। अच्छा, उसकी वजह? वो समझते थे कि ये सियाना आदमी है। अच्छा, ठीक। उस जब हम दिल लगी में गए तो हमने टिकट दे दी अपने एक दूसरे दोस्त को, उसने रख दिए पास। अब हम बैठे हुए बाक्स में। अब बाक्स है, इसके बाक्स से लोग जानते हैं कि स्टॉल और गैलरी के दरमियान में, बिल्कुल। अच्छा, जब वहाँ हम बैठे तो हाफ टाइम होने वाला था, दिल लगी चल रही है, तो टिकट चेकर आ गया। अब हमने उस दोस्त को कहा भाई टिकट निकाल। वो दाएं बाएं जेबों में हाथ डालता है, उसके पास टिकट नहीं है। वो मैंने कहा यार वो घुस रहा है, साथ आ रहा है, पीछे नजर आ रहा है हमें। तो नहीं है जी। अब हमने कहा भागो इधर से। छोटे छोटे थे हम, मेरा ख्याल ये 1974-75 की बात है। 74 में 10-11 साल के हम डर गए। बिल्कुल। हमने कहा तो ये पकड़ेंगे मारेंगे। बाग से बैठे हुए, भागने का रास्ता भी कोई नहीं है। तो मैंने कहा सबको छलांगे मारो स्टॉल में। अब घुप अंधेरा था, फिल्म चल रही है, तो हमने छलांगे मारी ऊपर से। स्टार में नीचे खवातीन बैठी थी उनके वो उसके ऊपर। तो बड़ी मुश्किल से हमने जान चढ़ाई। जैसे ही हमने छलांग मारी भागे, तो ज़ाहिर उन्होंने हमें पकड़ा, भाई कौन है भाई, एक पता है क्या मुसीबत आ गई है। तो इतनी देर में अचानक ही लाइटें जल गई और वक्फा हो गया और बोतलों की टन टन शुरू हो गई, तो हमारी जान छोड़ गई। तो इसी वाले से दिल लगी के वाले से मैं बताऊँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो PM सेक्रेटरीट में काम भी करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं काफ़ी अर्से से, कातब थे। वो कहते हैं जी मैं जब टीन एज में था तो किसी अखबार में यहाँ काम करते थे, कातब के तौर पे खबरें लिखते थे। कहते अब हम गांव से आए हुए थे, गुजरावाला अलीपुर चट्ठा से आए हुए थे, तो यहाँ कहीं बैठक में रहते थे, क्या करते थे, तो अखबारात में ड्यूटी होती है रात को। अब ये कहते जी हमने फिल्म देखनी है हर जुमे के जुमे। तो कहते हमने एक दिन दिल लगी देखी। वो कहता मैंने देखी, वो बंदा मुझे कहता है, नाम नहीं बताऊंगा कि कहता ये बड़ी अच्छी फिल्म। अगले जुमे फिर अब मेरे पास पैसे थोड़े से इकट्ठे हुए, तो मैंने कहा फिर बड़ी अच्छी फिल्म है, फिर देखते हैं। फिर देखी। तीसरे जुमे फिर कहता जी ये बड़ी अच्छी फिल्म है, फिर देखी। कहता जी 7 जुमे मैंने मुसलसल दिल लगी देखी, बहुत अच्छी फिल्म। अच्छा। तो मैंने कहा, फिर मुझे वो कहता है कि आपने मुझे पूछा नहीं कि तुमने 7 हफ्ते देखी क्यों, कोई और क्यों नहीं देखते थे।
मैंने कहा ये तो तू बताएगा। कहता नहीं मुझसे पूछे ना। मैंने कहा चलो मैंने पूछ लिया कि दिल लगी के अलावा कोई और फिल्म क्यों नहीं देखते थे। कहता यार मैं कहता था कि ये तो बड़ी अच्छी फिल्म है, अब मैं किसी और फिल्म में गया वो ना अच्छी हुई तो मैं क्या करूँगा। अच्छा ठीक है, यही देख लेते हैं। यही देख। कहता मैं 7-8 हफ्ते, यानी मासूमियत का ये दो आलम था वहाँ उस ज़माने में, कोई बंदा कह रहा कि अगर दूसरी कोई फिल्म देखी वो अच्छी ना हुई तो मैं क्या करूँगा, वही देख लेते हैं। ये तो दिल लगी रोज़ाना की बुनियाद पे हुई। हाँ। तो बाकी ये है कि शबिस्तान शर्मा बड़ा अच्छा है। ये नायला फिल्म इन्होंने बनाई थी ना जब एवरेज स्टूडियो वालों ने, रज़िया भट्ट के नावल। रज़िया भट्ट का ये मेरा ख्याल है पहला नावल था नायला शायद। तो रज़िया भट्ट इसकी मेरा ख्याल है ये रहने वाली थी ये वज़ीराबाद की। अच्छा। अब्दुल हई भट्ट की मेरा ख्याल है बेवा थी। तो इनकी नावल बड़ी मशहूर राइटर हैं। हाँ हाँ, रज़िया भट्ट, साइका, इनकी बड़ी नावल फिल्म बनी है। प्यासा मावरा पब्लिशर लाहौर से छपती थी, पहले रावलपिंडी से भी छपती रही हैं यहाँ काली रोड से। तो इनके नावल पे इन्होंने जब फिल्म बनाई वो नायला मेरा ख्याल पहली रंगीन फिल्म भी सुनाई, उसको कहते हैं दूर वीराने में शमा है रोशन कब। पिंडी में ये लगी थी नवल्टी शर्मा पे, मोहनपुरा पे। तो ये बड़ी सुपर टुपर हिट फिल्म साबित हुई, इतनी हिट हुई कि उसकी सुना है हमने कमाई से ये शबिस्तान शर्मा एवरेज स्टूडियो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो मेरा ख्याल है आप बेहतर तो जानते हैं मुझे इस बात को। तो फिर ये शबिस्तान शर्मा उन्होंने बनाया था। तो बाकी गुलिस्तान शर्मा तो ये बड़ा खूबसूरत था, ये तो हमारे सामने तामीर हुआ। तो गुलिस्तान पे भी आपने फिल्में बहुत देखी होंगी, बड़ी फिल्में देखी है। आमने सामने थे दोनों, गुलिस्तान और शबिस्तान। भाई उधर से टिकट ना मिला उधर चले गए, हमारे घर के दोनों ही करीब थे। फिर ये मेरा है ये तो खटक साहब का शर्मा था मेरा ख्याल है, पर खटक का भाई है लियाकत खटक साहब। मेलोडी शर्मा भी इन्हीं के इनका था या इनके वो एग्रीमेंट में था, ऐसे ही था। तो एक शर्मा था बना बाद में 1982 में या 81 में उसका था, वो तो क्या शाह बसेरा से जो बसेरा फिल्म थी उसकी नदीम की और शबाना थी बांग्लादेश में। वह मुझे उसका एक गाना कभी कभी ध्यान में घूमता है कि जहाँ तेरी मर्जी तू ले चल वहाँ, मुझे क्या पता मेरी मंजिल कहाँ, ऐसा था कोई गाना। अब ये जो शर्मा था ना इसमें इसके पीछे कोई कब्रिस्तान भी था। अच्छा हाँ, इसके साथ पर कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये कब्रिस्तान के ऊपर ही बना हुआ था, नीचे भी। देखिए हमें तो नहीं पता, लेकिन इसमें एक दो दफ़ा आग भी लगी। बसेरा फिल्म से इसका इफ्तिताह हुआ था, तो इस बदकिस्मती इसके साथ साथ चलती रही, इसमें आग लगी। तो मेरी पसंद इसमें एक थी वो सीढ़ियों वाला जो आपने लिखा, इसमें जो सीढ़ियाँ गैलरी की सीढ़ियाँ होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते सारे सलमाओं में ऐसा ही था। ये यहाँ हमने पहली बार देखा कि वो एक स्लोप सी जा रही है, तकरीबन मैंने अंदाज़ा लगाया कि 7.5 दर्जे की ऊंचाई से ना। तो हम उसमें बार बार उड़ चढ़ते रहते थे कि ये एक नई चीज़ हमें नजर आई। बिल्कुल हमने कहा भी, तो इस हवाले से ये शर्मा मुझे बड़ा पसंद था, हमारे करीब था। अब तो मेरे ख्याल वहाँ कोई और मैं एक चीज़ शादी हाल बन गया है। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ और भी नाजरीन के लिए मैं ऐड करता चलूँ, दिलचस्पी वाली चीज़ है। जिस तरह नवाब साहब ने बताया कि वहाँ पे एक स्लोप थी इस तरह बनी हुई, वहाँ पे रंगीले जासूस या रंगीले चोर थी। रंगीले चोर फिल्म की शूटिंग हुई। नुमान इजाज जो थे अदाकार और मदिया शाह, उनका गाना था इस जगह पे। तो सर आगे फिर वो रियल्टो का आपने बड़ा दिलचस्प लिखा हुआ सारा। रियल्टो में तो वाले साहब तो पता चल गया कि टिकट पहले भी लेते। ऐसा हुआ कि रियल्टो मैंने ज़िंदगी में जो पहली फिल्म देखी ना, बड़ी पुरानी बात है, हमारे मामू थे जेलम से आए पिंडी, तो हम भाइयों को ले गए। तो मेरा ख्याल है वो रियल्टो शर्मा था। ओके। वो फिल्म थी हातम ताई, मोहम्मद अली की और सलोनी की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सुल्तान राय का छोटा सा किरदार था। वो बेचारे वो जो फिल्मों में आए, अदीब होता था, जादूगर था, दिल्लगी में भी तो थे ना। अच्छा, तो उसके साथ वो ऐसे कर रहे थे। तो वो फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, वो तो पहले देखी, वो तो मामू थे हमारे साथ चले गए उनके। उसके बाद एक फिल्म हमने देखी, मेरे बड़े भाई हैं अशरफ साहब, जिनके नाम पे अशरफ एजेंसी है। ये उनको भी इस बात का अब याद नहीं होगा। एक दफ़ा रात को हम अपने गली में खड़े, 9 बजे का टाइम है, तो उनके एक दोस्त आए साइकिल पे। तो वो साइकिलों का कोई काम करते थे, तो वो मेरे भाई के साथ कोई गिट मिट कर रहे हैं। ज़रा मेरे भाई उस वक्त 15-16 साल के थे, तो मैं छोटा था उससे भी।
तो वो बात कर रहे हैं कि चलो फिल्म देखने चलते हैं। अब उनको नहीं पता अंधेरे में, मैं भी नीचे खड़ा हूँ, खिड़की में अंधेरा होता था। तो मैंने कहा जी मैंने भी ले के चलो, नहीं तो मैं दसना जाके वो फंस गए। मुखबरी करेंगे। अब उन्होंने जनाब मजबूर हो गए। अब उन्होंने मुझे भी साइकिल के डंडे पे बिठाया, पीछे भाई बैठे मेरे, वो जा रहे। तो ये था नाज सलमा। नाज सलमा की फिल्म उसको लगी हुई थी भूल, शबनम नदीम की। बिल्कुल, ये पहले मेरा शबिस्तान सलमा पे लगी थी, हाँ यहाँ एग्जैक्टली यहाँ से तो शिफ्ट हुई। उधर दूसरे सेकंड रन में गई थी। तो मुझे आज भी याद है कि हम जब घुसे तो फिल्म शुरू थी, उसमें एक गाना चल रहा था उस वक्त, वो जिसमें वो शबनम ने ऐसे नकाब साहब पहना होता है, तेरा प्यार बन के आई हूँ मैं, बहार बन के आई हूँ। तो नाज सलमा के सबसे अगली जो रो थी उसमें सबसे पहली सीट मुझे मिली। जैसे हम आखिर में पहुंचे, सलमा फुल हो चुका था। लेकिन जो रियाल्टो में हुई ना, वो हमने पहली फिल्म देखी जो हम यूँ समझो बड़े हो गए हैं। तो एक दिन जुम्मे वाला दिन था, हमारे अब्बा जी ज़रा थोड़ा सा खुले दिल दिमाग के थे, तंग नज़र नहीं थे। तो एक दफ़ा मुझे कहने लगे जुम्मे वाले दिन, हमारी छुट्टी होती थी, फिल्म देखने, और कभी फिल्म देखने गए हो? तो मेरा दोस्त मेरे साथ था। मैंने कहा जी नहीं। ठीक, यानी सफ़ेद झूठ बोला। हाँ। कई दफ़े फिल्में देखी हमने। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, ये 1.5 रुपया पकड़ो और 12 आने का टिकट है, तो तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त जाओ फिल्म देखने जाओ, आज जरा देखो फिल्म। तो मैंने कहा जनाब 1.5 रुपया तो आप दे रहे, 12 आने का तो टिकट। उन्होंने नहीं बताया, वो कहते 1.5 रुपया लो, ये फिल्म देख के आओ। तो मैंने कहा अब्बा जी ये 12 आने का तो टिकट आएगा मेरा, तो 12 आने का दोस्त का तो 8 आने और देना, 4 आने की कोका कोला मिलती है, वो भी बोतल भी पियेंगे। तो अब्बा जी कहते हैं तुझे कैसे पता कि कितने का टिकट आता है? कहते तू तो कहते मैं फिल्म देखने ही कभी गया। तो बहरहाल हम बड़े जुगत हुए, फड़ेगे, लेकिन उन्होंने पैसे दिए तो हम भागे। ठीक, रियाल्टो सिनेमा हमारे घर से कोई 1 किलोमीटर था। लेकिन वो जो उम्र थी हमारी, क्योंकि हम इस्लामिया हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें नज़र आता रहता था वहाँ से सिनेमा। तो वो सिनेमा 1 किलोमीटर दूर था, तो हमारे लिए उस उम्र में वो समझे कि 100 मीटर पे था। तो वो एज ऐसी थी, ऐसे जैसे पमीरी की रफ्तार से भागे ना। जब फिल्म देखनी हो तो वैसे ही तेज हो जाए। वहाँ गए तो वो पहली फिल्म थी, वहाँ लगी हुई थी सुरैया भोपाली, ओके, शाहिद वहीद मुराद, और लाइनें लगी हुई हैं जनाब, वो छमके पकड़ी लाइनें सीधी करा रहे हैं हमारे लिए। वो करता था ये डिसिप्लिन। मुझे वो लाइन, मतलब लाइन से लाइन नहीं तोड़नी। तो वो पहला वक्त था जब हमने, मजमूई तौर पे मेरी तीसरी चौथी फिल्म थी, लेकिन पहली टाइम था जब हमने खुद जाकर टिकट लेके फिल्म देखी। वो थी सुरैया भोपाली। अच्छा, थोड़ा सा आप जरा बताइएगा। वैसे मैं नाज़रीन, सिनेमा अभी मौजूद है, रियाल्टो सिनेमा है, रियाल्टो में मैंने वीडियो की बिल्डिंगें मौजूद है, बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, कुछ पे स्टेज चल रहे हैं, बस, लेकिन कुछ नहीं, उसकी हालत कोई नहीं। लेकिन मोती महल का मैं नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प बारो फूल बरसाओ के हवाले से आपको किस्सा इजाज़ साहब बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जिस दिन हमने शानी फिल्म का पहला शो देखा था मैंने, उसी दिन इन्होंने दूसरा शो देखा था। मुलाकात आज हमारी पहली दफ़ा हो रही है, लेकिन जिंदगी में पहले तो ये 89 की बात है। देखिए वो मैंने शानी के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था फेसबुक पे, उसकी तस्वीरें लगाई, पूरी इसकी हिस्ट्री देखी, सईद रिजवी साहब, रफ़ीक रिजवी साहब के मतलब लिखा। तो उस मजमून के ऊपर सईद रिजवी साहब ने बाकायदा कमेंट भी किया, तो मुझे बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो ये फिल्म है, जब हमने देखने गए तो ये दूसरा शो था, जिसको पहला शो कहते हैं। आपने मैटनी शो देखा होगा, हमने पहला शो देखा 6:30 बजे वाला। तो मुझे याद है कि हमने टिकट लेके अंदर घुस रहे हैं, तो अंदर से लोग बाहर आ रहे हैं। तो उस ज़माने में रिवाज ये था कि जो बाहर आ रहे होते थे, फीडबैक होता था, उनसे फीडबैक लेते थे। वो कैसे पूछते थे कि वो कैसी है, तो वो अंदर से अगर तो वो कहते डब्बा ही हो, इसका मतलब है हमने फिल्म देखनी नहीं है। उस एक जुमले की वजह से फिल्म की वजह से उस किस्मत क्या, उस फिल्म साज या तर गया तो या बढ़ गया। तो वो लोगों ने कहा जी अच्छी फिल्म। तो हो सकता है मैंने आपसे पूछा एग्जैक्टली, क्योंकि आपने पहला शो देखा। मैंने सर वो बारो फूल बरसाओ पे कोई फूल शूल बरसाए थे। बारो फूल बरसाओ मोती महल में जब हम गए, मेरी ये मोती महल पे पहली फिल्म थी। जब हम देखने गए तो बड़ी तारीफ सुनी थी, बहुत बड़ा सिनेमा बना है। तो हमने टिकट लिए, तो जब हम बाहर निकले,
ये बड़ा अच्छा सरमा है, इसमें 2 गैलरियाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं उन्होंने दिखाया हुआ है ये सारा 1000 से ज़्यादा नशिस्तें हैं दिखाया इसमें। हुआ है, बिल्कुल। तो अंदर ग्लोब सा लगा हुआ, आपने जिक्र किया होगा। हाँ। तो मैंने ये ग्लोब चलते हुए पहली दफ़ा देखा था जब ये बहारों फूल बरसाओ में वो गाना आता है ना, ये घर मेरा गुलशन है। वो जैसे ही गाना चलता है तो वो ग्लोब चलता था, तो लाइटों से वो सारा हाल मनवर हो जाता था। तो वो आज से 50 साल पहले ये हमारे लिए बहुत बड़ी साइंस थी, बड़ा मशहूर कौन मंजर था, वो हमने देखा। और जब फिल्म देख के हम बाहर निकले तो ऊपर से छत से फूलों की पत्तियां गिराई जा रही हैं, अच्छा। और ढेरों। हमने सब ऊपर की तरफ मुंह करके देख रहे थे, हमारे मुंह के ऊपर पड़ रही। मैं बड़ा, उसको तो इतनी उम्र नहीं थी, तो बड़ा सोचा ये क्या फिल्म का नाम तो था बहारों फूल बरसाओ, तो ऊपर से फूल आ रहे हैं। तो ये इतना क्लासिक किस्म का मंजर था, इतना मज़ेदार मुझे लगा कि मुझे ये मंजर सारी ज़िंदगी भूला नहीं। तो मैं सोचता रहा कि ये फूल कौन फेंक रहा था ऊपर से, इतनी ऊंची छत है, कौन चढ़ा होगा। ठीक। तो ये राज काफ़ी अरसे बाद मैंने एक यूट्यूब पे पिछले दिनों में 6 महीने हुए पहले ऐसे देख रहा था, तो शेरा फिल्म्स के हाजी शेरा साहब का कोई वीडियो इंटरव्यू था। तो उन्होंने बताया कि जो अब तो प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े हैं, बड़ी फिल्में हाशमी मारा की सारी बनाई हैं, फिल्में हाशमी मारा की सारी फिल्में बनाई हैं। मुंडा बिगड़ा जाए और तो उन्होंने बताया कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे उन्होंने ये फिल्म ली थी बहारों फूल बरसाओ, जो वहीद मुराद रानी की थी, हसन तारक की थी। जी जी, हसन तारक की। एम सादक साहब की फिल्म थी। महल ये कंप्लीट उन्होंने इंडिया से बतौर ख़ास फिल्म बनाने के लिए आए थे। जी जी बिल्कुल। क्योंकि वहीद मुराद को वो हीरो लेना चाहते थे। उस ज़माने में वहीद मुराद साहब वहाँ जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसकी शूटिंग या इसको मुकम्मल करने का पाकिस्तान में इंतज़ाम किया, और फिल्म के दौरान ही मेरा वो फोत हो गए थे। तो फिर ये बकिया फिल्म जो थी ये हसन तारक साहब ने जी जी बिल्कुल की थी। ये हसन तारक साहब बड़े अच्छे अदायतकार हैं, हमारे अदायतकार थे। रानी बेगम से शादी भी इनकी हुई थी। तो वो फिल्म सेकंड रन में वो मैंने वीडियो में जब देखा कि आजी शेरा साहब कह रहे हैं कि ये मैंने की ली थी, तो सेकंड रन में उन्होंने ये किया कि वहीद मुराद और रानी के बजाय मुनव्वर ज़रीफ़ को जो मज़ाहिया फिल्म के तौर पर उसको ज़्यादा हाईलाइट किया, तो जिसकी वजह से वो फिल्म एक दफ़ा फिर हिट होगी, बल्कि पहले से ज़्यादा हिट हुई, बिजनेस ज़्यादा कर गया। तो जो बात करने की है कि वो आजी शेरा साहब ने बताया कि हमने उसमें ये किया कि फूल ख़रीदे कहीं से, तो ट्रेन में रखे, वो उनके इंटरव्यू में मौजूद है। तो हम मोती महल के सेल में के छत पे चढ़ गए, तो वहाँ से नीचे फेंक रहे हैं। तो ये बात मुझे 50 साल बाद पता चली कि जो ऊपर से फूल हमारे ऊपर फेंके जा रहे थे ये हाजी शेरा साहब। अब हमें तो कभी मुलाकात नहीं हुई, जब मुलाकात होगी तो उनसे भाई इस बात के और मालूमात लेंगे। तो अब भी जब भी मोती महल सिनेमा अब भी कायम है, मेरा है गुजर खान के कोई महबूब साहब का है, तो टीपू रोड के कॉर्नर पे जब भी कभी वहाँ से गुजर होता है ना, तो ये मंजर जो फूल गिरने वाला है बहारों फूल बरसाओ का, तो ये दोबारा याद आ जाता है, या वो उसके वो ग्लोब का चलना दोबारा। तो ये बस हमारा ये सिनेमा जो कल्चर था ना, ये नॉस्टैल्जिया है हमारा। हमने पिंडी शहर में सारी ज़िंदगी गुजारी। मैंने यकीनन हज़ारों के हिसाब से फिल्में देखी। ऐसा वक्त भी आया कि मैंने एक दिन में मैंने से मेरा जब दोस्तों का ग्रुप था, हमने 3 फिल्में देखी। बिल्कुल हमारे वाला 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, और कोई ईद का दिन था, पता नहीं दूसरा दिन था। ईद पे जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। जितने पेरेंट्स आपके और हमारे बड़ी फिल्में देखी हमने। निशात सिनेमा था, ये भी मेरा है अब 25-30 साल से हो गए इसको, आपने भी मेरा विजिट किया हुआ। अब तो उसके ऊपर वाली छत भी मेरा है ख़त्म हो गई। जी बिल्कुल। कुछ झगड़ा चल रहा है इसका। बिल्कुल। हमारे अब्बा जी बताया करते थे कि ये जो रोज़ सिनेमा है ना, अब्बा जी ने बताया, कहते हैं जी इस पर मैंने आलम आरा फिल्म देखी थी। इतना पुराना? 1931-32 में, ये 1926 का फिल्म है। बोलती फिल्में तो नहीं लगती होंगी ना उस टाइम? बोलती फिल्में नहीं थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा जो थी, वो हमारे अब्बा जी कहते हैं कि हमने इस पर देखी थी। अब पता नहीं, अब मुझे तो नहीं पता, हम तो उस वक्त थे नहीं। तो ये वैसे ये सिनेमा जो इसकी तारीख है, राजब जार के 4 सिनेमे सबसे पुराने थे, जो बाकी मरी रोड पे 7 सिनेमे बने हैं, नाज को ये बाद में थे, ये बहुत सारे बाद में बने हैं, क्योंकि ये शहर राजा बाजार ही कहलाता था। इधर एक तरफ था ताजमहल, वो ख़त्म हो गया। वो भी मैंने देखा, उसमें फिल्में चलती हुई मैंने देखी हैं।
थोड़ा सा उसका ताजमहल पे मैंने कच्चा सा गर्नाता सलमा फिल्म था। देखी थी, गर्नाता। हाँ, फिल्म मैंने नहीं देखी, लेकिन हमने सलमा चलता हुआ देखा है, सिटी वहाँ सदर रोड गुजरे, सिटी सदर रोड पे था। एक नवल्टी था जिसमें अभी जिक्र हुआ कि वो नायला चली। एक पीछे है राजा बाज़ार में खुर्शीद सलमा। खुर्शीद सलमा, वो पश्तो फिल्मों की वजह से मशहूर है। खुर्शीद सलमा भी पार्टीशन से पहले गए। अच्छा, ये भी इसका नाम था पुरकाश शर्मा। अच्छा, पहले इसका नाम था पुरकाश शर्मा, पार्टीशन के बाद इसको खुर्शीद शर्मा का नाम लिया गया। और मज़े की बात यह है कि ये पिंडी का शायद वाहद शर्मा है जो इस वक्त भी फिल्में लगा रहा है। लगा रहा है। अभी ईद पर भी इस पर पश्तो फिल्म एक लगी है, बिल्कुल बिल्कुल लग अरबाज रही है, खान की। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये पिंडी का पुराने सिनेमाओं कैपिटल में, और सिरोज पे अगर आए तो सिरोज कैपिटल तो वो भी गिर गया, अभी गिरा है। अभी गिरा है, अभी बिल्कुल उसमें बहुत कम फिल्में देखी, उधर हमारे घर से दूर था। दूर था। तो उस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इतनी नहीं थी। ये सिनेमा ज़रा आउट ऑफ वे है और रेलवे स्टेशन की तरफ जहाँ बैंक रोड के आखिर में। जी जी। तो उस ज़माने में हमारे पास सफ़र का सहूलत तो इतनी थी नहीं, गरीब आदमी थे, तो टैक्सियाँ यहाँ चलती थी मोरस, तो कम से कम वो 2 से 3 रुपये मांगते थे। हाँ। तो लिहाजा कैपिटल समय में जाते नहीं थे जाते हम उधर जाते थे जहाँ एक्सेस में स्टूडेंट कार्ड के ऊपर 10 पैसे कराया हो, तो वो मरी रोड के सन में ज़्यादा काम आते थे। वहीं यहीं हम चलते फिर सरोज सन में बहुत फिल्में। सिरोज भी बिल्कुल। वो सरोज शर्मा असल में ये साउंड सिस्टम की वजह से ही साउंड मशहूर था। सिस्टम बड़ा क्लास का फिल्म है। फिर प्लाजा रोडियन पे आ जाए कर। सरोज शर्मा पे पहली फिल्म हमें बड़े भाई थे, वो हमारे साथ वो गए, उन्होंने एग्जारिस्ट दिखाई थी। अच्छा। द एग्जारिस्ट मेरे ख्याल 1976 की बात है। अच्छा, उस वक़्त उस फिल्म में जो डरावने सीन थे, उतना मैं आज तक नहीं डरा जितना उस फिल्म को देख। ठीक। जब हम घर वापस आए रात आखिरी शो देख के, तो जनाब मैं घर में सोया तो डर लग बंद कर, लाइट बंद, या मैं रज़ाई कांप रहा हूँ। इतना खौफनाक सीन थे, पता नहीं थे या हमें उस वक्त लगे, हम छोटे छोटे थे। नहीं लगाता थे। लेकिन बड़ा अच्छा सिनेमा था वो। ये इसका साउंड सिस्टम बड़ा प्यारा है। तो इसमें असल में बाहर एक दुकान है बुक लैंड के नाम से, हाँ बिल्कुल है। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त है। कभी कभी वो भी हमें पास शास ले देते थे। सरोज समय में काफ़ी फिल्में देखी क्योंकि वो किताबें हम उनको देते रहते थे। तो ऐसा सिलसिला इनका बस चलता रहा। तो बाकी एक नाज शर्मा जिसकी मैंने बात की, भूल फिल्म देखी थी। फिर ये नादिर भी- था कमर्शियल में नाज शर्मा भी ख़त्म हो गया। वो भी। इसकी जगह अब मेरा ख्याल है वहाँ गोल्ड सेंटर एक बन गए। हाँ, नादर शर्मा था मेरा ख्याल है, वो नादिर परवेज राजा नादर परवेज साहब कुछ साहब थे, उनका शर्मा था। फिर वहाँ शहनाई शादी हाल बना। अब मैं है कोई अब तो प्लाजा शिलाजा बन गया, वो भी खत्म हो गया। और एक संगीत का अहम संगीत जैसे मैडम नूरजहां का सुना था ये संगीत शर्मा, जैसे हम सदर से आए ना इस्लामाबाद की तरफ, मरीड़ तो के मरीड़ चौक पुल जैसे ही जैसे- क्रॉस करते हैं तो सीधे हाथ पे जंग बिल्डिंग आती है। बिल्कुल। तो तब भी ये जंग बिल्डिंग थी। जब हमने वही संभाला तो ये उसके बिल्कुल बैक पे है, अकब में है। तो यहाँ हमने बड़ी फिल्में देखी काफ़ी, अब तो नाम भी याद नहीं है। पर्ख थी, रैक्स, और उसके बारे में बताइएगा। रैक्स तो ये रेक्स वेस्टर्ज में था। इसमें हमने कभी कोई फिल्म नहीं देखी, ये पता था कि यहाँ शर्मा है। और कासिम का तो मैं कासिम वो दमयाल में था, वो अभी मैंने कोई एविएशन के फिल्म पास था, नहीं- ये वह शर्मा है कासिम जो मैंने देखा ही नहीं कभी। अच्छा। लेकिन पता था मुझे यहाँ शर्मा है। गैरिसन ग्रेयन था, उसके ऊपर हमने एक फिल्म देखी, 2-3 फिल्में देखी। असल में एक हमारा दोस्त था, गैरिसन 3 सन में थे वैसे। वो जो उधर है ना आर्य बाजार की तरफ। इसका भी दिलचस्प वाक़या है। हमारे एक दोस्त की बड़ी कम उम्र में शादी हो गई, तो उसकी बीवी रूठ के चली गई। अच्छा, ठीक। अब वो उसको आज दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में एक दिन मनाने के लिए जाता था, वो आती नहीं थी। तो मोटरसाइकिल मेरे पास था, एक सुजुकी 50 था। हम 3 दोस्त मोटरसाइकिल में बैठते तो लेके उसको आर्य बाजार जाते। अब वो अपनी ससुराल चला जाता, तो अब वो ससुराल गया है, उसने तो खाना शाना खा के बाहर निकलता। हम बाहर क्या करें 2-3 घंटे, हम गिरिजन सर्वे में चले जाते। आबद मजीद रोड पे, बाद में पता उधर ही था कोई। मेडिकल कॉलेज। हाँ, वो एक दो दफा उधर गए, वो फिल्म देखते, फिल्म देख के बाहर आते, फिर उसको साथ लेते घर आ जाते। ये कोई सिलसिला कोई 10-15 दिन चला। उसके बाद उसकी बीवी मेरा ख्याल मान गई, वापस आ गई। तो फिर हमने उस सर्वे में जाना छोड़ दिया। और 2 सन में रहते हैं। पुराना अब का शाहीन और पुराना पीएफ और तस्वीर महल। हाँ जी, पीएफ शर्मा जो भी है ये शाहीन शर्मा है। पीएफ का नाम है, ये रावल रोड पे आता है इस जी जी वक्त। बिल्कुल।
इससे पहले इसकी बिल्डिंग खड़ी हुई है अभी। बिल्डिंग खड़ी है, बस वो गिरने के इंतजार में। वो कार्डियोलॉजी है ना, पंजाब कार्डियोलॉजी, इसके बिल्कुल सामने जहाँ वो कभी जहाज़ों की नुमाइश वगैरह भी, इस जगह पे ना एक छोटा सा सरमा था, वो भी गैरिजन के हाँ नाम था, से वो ग्रिजन ही था मेरा ख्याल है। उसमें गैलरी नहीं थी, मेरे ख्याल 100-150 बंदे बैठ सकते थे, छोटी सी स्क्रीन थी, हाँ। तो उसमें पीछे थोड़ा सा गैलरी की जगह बनाई थी। इस सनमे की एक बड़ी ख़ास बात बताएं आपको, ये जो ग्रिजन सनमा है, उस ज़माने में पुराने ये 80 के लगभग, ये सनमा एक लेडीज़ शो किया करते थे। अच्छा। इस सनमे पे सुबह 9:30 बजे, ये पीएफ पे, ये जो पुराना ग्रिजन पुराना सनमा था इनका, हाँ, पीएफ ठीक का, सिर्फ ख़वातीन जा सकती थी या बच्चे, मर्द नहीं। और ये शो होता था एतवार वाले दिन सुबह 9:30 बजे। ओ, ये इंतहाई स्पेशल शो। इंटरेस्टिंग। अब क्या होता, अब हम जिस मोहल्ले में हम रहते थे, उस मोहल्ले की जो ख़वातीन थी, एतवार को उस ज़माने में छुट्टी होती थी, तो एतवार वाले दिन उन्होंने जनाब सब ने ना फटाफट सारे नाश्तों काम के कर बाद बर्तन धोने, ये तो बुरके उठाए, तो बच्चों को साथ लगा के तो फिल्म देखने चले। टांगे पे बैठ के, टांगे जा रहे थे, 4-4 आने ले रहे थे। तो मेरा टिकट ही वो 8 आने 12 आने था, टैक्स के बगैर होता हाँ था। हाँ, वो बिल्कुल उसका था। तो वो सिर्फ ये काफ़ी अरसा साल चलता रहा, सिर्फ एक ख़वातीन का शो होता था। इस हम दोस्तों को भी इसको PF ही कहते थे, लेकिन इसको नाम गिरिजन था, ये पता नहीं क्या था। तो ये बाद में कोई 82 में 83 में फिर ये बाहर का सरमा बना। बाहर के सरमा में तो मेरे ख्याल हमने वक्त को थोड़ी फिल्में देखी, इतनी नहीं देखी। वहाँ हमने और एक तस्वीर महल लाल कुर्ती में, तस्वीर महल लाल कुर्ती में भी 1-2 फिल्में देखी, लेकिन वो भी अच्छे होंगे, हमारे घर से दूर बिल्डिंग है। उसकी भी खड़ी हुई है अभी। बिल्डिंग अभी खड़ी है, बस वो भी बस नोहा के ना है अपने हाल पे। उसमें इंतजार में 0% चांस है कोई उसमें फिल्म कभी हम देखें या लगे। तो 27-28 साल में होते थे पिंडी में। इजाज़ साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने बातें सुनी। मैंने जैसा बताया कि इनके पास मेरे ख्याल में एक नशिस्त में हम चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। इनकी अपनी जो स्ट्रगल, इनके वालिद साहब की स्ट्रगल है, वो एक सक्सेस स्टोरी है। और इसके साथ मैं एक चाहूँगा, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में इनसे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आपको बताऊँगा। वो क्या है, एक राइटर की कहानी है। वो राइटर जो खातून के नाम से लिखते रहे, लेकिन बाद में जाके बहुत बड़ा नाम बना। वो बहुत ही मज़ा आएगा आपको सुन के। लेकिन अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।